वास्तुशास्त्र ऐसे प्रिडिक्ट करता है जैसे कुंडली देखकर लोग आपके भविष्य की प्रिडिक्शन कर देते हैं। अगर आपके घर में गोदरेज की भारी अलमारी उत्तर में रखी है तो मैं आपके घर में आते ही सबसे पहले कहूँगा कि क्या आपको रुक रुक के धन आता है या आपका धन अटका पड़ा है। और आपको चमत्कारी लगेगा कि अरे ये सुमित भाई को कैसे पता चल गया कि हमारा धन रुका हुआ है, या इसी कारण के लिए तो इनको बुलाया है। तो जहाँ पर भी मैं जाऊँगा और दक्षिण में खुली खिड़कियाँ देखूंगा, बड़े दरवाजे देखूंगा, मैं सीधा प्रेडिक्ट कर दूंगा कि आपके घर में धन रुकता नहीं। राइट। अब एक और कॉम्बिनेशन देखिए कि उत्तर खुला है और दक्षिण भी खुला है। इसका मतलब धन तो आ रहा है पर रुक नहीं रहा। उत्तर बंद है, दक्षिण खुला है, इसका मतलब आ कम रहा है, जा ज्यादा आ रहा है। कम रहा है, जा ज्यादा रहा है। अच्छा, ये कुछ और कॉमन प्रॉब्लम्स हैं मैंने नोट करी हैं कि घर में पैसा तो है, समृद्धि नहीं है, कलेश है, रोज के झगड़े हैं। ये कौन सी दिशा से कनेक्टेड है? रिलेशनशिप मीन्स रिलेशनशिप, उसे आप कैसे 1 घंटे 2 घंटे 2.5 घंटे में डिफाइन कर सकते हैं? एक उपाय बता देता हूँ आसान सा आपके व्यूअर्स के लिए, कि कपल्स अपनी फोटोग्राफ को NNW खोज कर लाल रंग के फ्रेम में लगा दें, बॉन्डिंग बढ़ जाएगी। साउथ वेस्ट में एक अपनी शादी की फोटो जिसमें बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहने हो, आप मुस्कुराते हो, एक दूसरे की तरफ देखते हो, पीले रंग के फ्रेम में लगा दें। सक्सेस की दिशा कौन सी हुई? सक्सेस को आप समझते कैसे हैं? वास्तु में कुछ दिशाएं हैं जो इमोशनल हमें कर देती हैं। जैसे जल तत्व इमोशंस का तत्व है, तो नॉर्थ डायरेक्शन हो गई, नॉर्थ ईस्ट हो गई। फोकस की डायरेक्शन है नॉर्थ ईस्ट, जल के साथ फोकस भी देती है। मन का कारक जो दिशा है वो नॉर्थ वेस्ट है। ड्राइविंग डीप विद लिविंग नेक्स्ट में आपका स्वागत है दोस्तों। अगर आपको वास्तु में इंटरेस्ट है या आपको लगता है कि आप जितनी मेहनत कर रहे हैं उस हिसाब से आपको सफलता नहीं मिल रही, या आपके घर में कोई बड़ी बीमारी का वास हो गया है, या आपको लगता है कि आपको जल्दी राइज करना है, तो क्यों ना वास्तु के बारे में कुछ जाना जाए। इन्हीं सब समस्याओं के बारे में आज के इस एपिसोड में हमने बात करी है। और आज हमारे साथ है आचार्य सुमित रावल जी। आचार्य सुमित रावल ने वास्तु को इस एपिसोड में बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से बताया है। कौन कौन सी दिशाएं किस किस चीज़ से आधारित हैं और क्या सिंपल छोटी छोटी रेमेडीज़ करने से हमारी लाइफ में बड़े इम्पैक्ट्स पड़ सकते हैं। अगर आप इसको जानना चाहते हैं तो मैं एडवाइस करूंगा आप पेपर पेन लेके बैठें और आज के इस एपिसोड्स के नोट्स बनाएं। आई एम श्योर इट इज़ गोइंग टू चेंज योर लाइफ। आचार्य सुमित रावल जी, ड्राइविंग डीप विद लिविंग नेक्स्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, आप बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। मैं सबसे पहले सीधा पॉइंट पे आता हूँ, है ना। मैं वास्तु को नहीं जानता, मैं दिशाओं को नहीं जानता, मैं दिशाओं को बहुत ज़्यादा जानने में इंटरेस्टेड भी नहीं हूँ क्योंकि आप हो, है ना। मैं ये जानना चाहता हूँ, मेरे को तो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं, मेरे को मतलब किसी भी आपके क्लाइंट को या एक नॉर्मल इंसान को उसे छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं, मेरे को उनके सोल्यूशन चाहिए। मैं ये जानना चाहता हूँ कि वास्तु का उनसे रेलेवेंस क्या है। बिल्कुल सीधी सी बात पूछी आपने कि मैं परेशान हूँ और मुझे उपाय बता दो, मैं बीमार हूँ मुझे दवाई दे दो। राइट। तो कौन सी दवाई चाहिए या कौन सा उपाय चाहिए, कौन सा परिहार चाहिए, आप ही पूछ लीजिए। बहुत सिंपल जो लोगों की रोज़ की प्रॉब्लम होती है, इससे हमें ये भी मालूम चलेगा कि जो हमारे ऑडियंस हैं वो कनेक्ट कर सकेंगे कि क्या सच में इस प्रॉब्लम में उनके यहाँ वो सेल्फ एनालिसिस हो जाएगा ना कि हाँ यार ये मेरी भी प्रॉब्लम है और ये मेरे में वास्तु दोष है, मेरी दिशा में दोस्त है। तो उससे रेलेवेंस भी क्रिएट हो जाएगा और उन्हें समझ भी आएगा हाँ यार वास्तु सच में कितना क्रेडिबल है। जैसे लोगों की कॉमन समस्या है जी, पैसा नहीं आ रहा। बहुत उत्तम क्वेश्चन पूछा आपने। छोटे से लेकर और बड़े से बड़े व्यापारी तक ये पूछता है जी पैसा नहीं आ रहा।
वास्तु में हर दिशा का एक कैरेक्टर है, एक शक्ति है उसके पास, एक एट्रीब्यूट है। तो पैसा अगर हम देखें तो सभी दिशाओं से आ सकता है, सभी दिशाओं से जा सकता है, ओके लेकिन पर्टिकुलरली जो दिशा असाइन है वो है उत्तर। शास्त्र कह रहा है उत्तरे निधि संसिता, उत्तर दिशा में धन है। अगर हम थोड़ा सा उसको डिकोड कर लें, उसको थोड़ा सा खंगाल लें, तो हर घर में वो पावर है कि वो उसको पूरी तरह से धनी बना सकता है। अगर पैसा नहीं आ रहा तो इसका मतलब उत्तर दिशा में कोई भारी सामान रखा है। ओके शास्त्र पंच तत्वों का समन्वय है। ये जितनी पृथ्वी हमें दिखती है, आप मैं कुछ भी जो देखते हैं, उसका बेस पंच तत्व ही है। जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु और पवन, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो अगर इसको मेजरली देखा जाए तो जल का मतलब जल नहीं, लिक्विडिटी से है। और थोड़ा सा आप जोड़ेंगे लिक्विडिटी एंड फ्लो आर एट्रीब्यूट्स ऑफ वाटर एंड मनी। ओके तो उत्तर दिशा से जल प्रवाहित होता है, उत्तर जल की दिशा है। तो अगर वहाँ पर आप मुझे बताइए जल के दो दुश्मन क्या हैं? अग्नि और और एब्जॉर्प्शन, मान लो धरती हो। धरती। तो अग्नि और धरती जल के दुश्मन है। इसका मतलब जो चीज़ें इनसे इम्पैक्ट करेंगी वो धन के भी दुश्मन हो गए। जैसे लाल रंग, किचन का होना, मैरून रंग, लाल रंग के पर्दे होना, ये अग्नि तत्व को डेजिग्नेट करते हैं। और अग्नि तत्व को अगर हम ध्यान से समझें तो हम अग्नि को हमेशा खतरे का निशान बनाते हैं, ट्रायंगुलर शेप में। यस तो ट्रायंगल कुछ पड़ा होगा तो इसका मतलब नॉर्थ हमारा खराब होने वाला है। धरती स्थायित्व की दिशा है, बहुत भारी है, भार है। इसका मतलब अगर कोई भारी सामान पड़ा हो, धरती का रंग लगभग पीला सा होता है, मटमैला सा होता है। राइट कोई मिट्टी पड़ी हो वहाँ पर, पीला रंग हो गया है, आपने ट्रंक रख दिया, आपने अलमारी रख दी, ममटी बना दी, सीढ़ी बना दी, स्टोर बन गया, मैं नहीं कह रहा आपने बना दी, बन गया, तो आप धन से परेशान रहेंगे। और वास्तुशास्त्र ऐसे प्रिडिक्ट करता है जैसे कुंडली देखकर लोग आपके भविष्य की प्रिडिक्शन कर देते हैं। अगर आपके घर में गोदरेज की भारी अलमारी उत्तर में रखी है तो मैं आपके घर में आते ही सबसे पहले कहूँगा कि क्या आपको रुक रुक के धन आता है या आपका धन अटका पड़ा है। और आपको चमत्कारी लगेगा कि अरे ये सुमित भाई को कैसे पता चल गया कि हमारा धन रुका हुआ है, या इसी कारण के लिए तो इनको बुलाया है। राइट धन की समस्या उत्तर से आती है। बहुत ही लॉजिकली आपने बात समझाई कि साइंस भी है उसके पीछे और कॉमन सेंस भी है उसके पीछे। अच्छा ही अब धन हो गया, अब एक समस्या ये होती है जी, आता तो है टिकता नहीं है, या जिसे कहते हैं बरकत नहीं है, क्या वो भी नॉर्थ से ही है? नॉर्थ से धन आ रहा है, हाँ जी, जा कहाँ रहा है? नदी साउथ में। उत्तर से आई और दक्षिण में गई। हाँ जी तो उत्तर से आते हुए धन को हमें दक्षिण में रोकना है। ओके इसका मतलब भारी दीवार, भार दक्षिण में रखना। इसीलिए उत्तर को खाली और दक्षिण को भारी रखा जाता है कि उत्तर से प्रवाहित होता धन जल के रूप में दक्षिण में आके रुके। ओके जैसे ही वो रुकेगा आपके घर में बरकत बढ़ जाएगी, आपके कामों में रुपया पैदा होना शुरू हो जाएगा। अक्सर लोग बहुत काम करते हैं और उनको लगता है कि उनका काम बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन काम करने का एंड रिजल्ट पैसा कमाना है। पैसा तो रुक नहीं रहा, वो तो कर्ज के रूप में आ रहा है, यानी बह गया, आपको अनवांटेड वेस्ट ऑफ मनी हो गई। तो जहाँ पर भी मैं जाऊँगा और दक्षिण में खुली खिड़कियाँ देखूंगा, बड़े दरवाजे देखूंगा, मैं सीधा प्रेडिक्ट कर दूंगा कि आपके घर में धन रुकता नहीं। राइट अब एक और कॉम्बिनेशन देखिए कि उत्तर खुला है और दक्षिण भी खुला है। इसका मतलब धन तो आ रहा है पर रुक नहीं रहा। उत्तर बंद है, दक्षिण खुला है, इसका मतलब आ कम रहा है जा ज्यादा आ कम रहा है, जा ज्यादा रहा है। उत्तर खुला है, दक्षिण बंद है, इसका मतलब वो हमें बुलाएगा क्यों? क्योंकि उसको धन की समस्या नहीं। ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। ऑब्वियस इट्स अ गुड कॉम्बिनेशन ना। तो किसी के घर में जाते साथ आप दिशाएं देख लेते हैं, या दिशाएं अब आपके दिमाग में घूमती रहती है कहाँ पर क्या है? अब 25 साल हो गए राहुल भाई करते हुए, रग रग में वास्तु भरी हुई है और दिशा के अलावा बहुत सारी चीजें दिख जाती हैं। हम वास्तु शास्त्रियों के जो रोमकूप है ना, वो बहुत सेंसिटिव हो जाते हैं। ओके
बिना पूछे बताया नहीं जाता, ये भी बात सही है। ऐसा नहीं कि आपने मुझे फैमिली पार्टी में बुलाया या फैमिली फंक्शन में बताया और मैं शुरू हो गया। वो ओवर से सबसे लोग उसे ओवर सेल से भी कनेक्ट करते हैं। आप उसे सही एडवाइस कर रहे हो और वो कहेंगे यार सुमित जी आए थे, वो दाना डाल रहे थे। हाँ, क्योंकि हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ी समस्या है कि हर व्यक्ति राय बहादुर तो है ही, बिल्कुल उसके सही पास कुछ हो ना हो, बिल्कुल सही बात वो अपनी राय देने में तो विश्वास रखता है। तो इसके ऊपर अपन रोक लगाते हैं, पता होते हुए भी कि यार यहाँ दिक्कत आ रही है, उसको या तो चुपके से बता देंगे या चुपचाप बैठे रहेंगे पेट में दर्द होने का इंतजार करेंगे कि हाँ, जब तक ना पूछे तब तक वैल्यू नहीं रहती। हाँ जी, तो बिल्कुल सही advice बात का। है, बिल्कुल सही बात। अच्छा, ये कुछ और कॉमन प्रॉब्लम्स हैं मैंने नोट करी हैं कि घर में पैसा तो है, समृद्धि नहीं है, कलेश है, रोज के झगड़े हैं। ये कौन सी दिशा से कनेक्टेड है? इस प्रश्न में एक पेंच है। ओके, समृद्धि होना अलग बात है, वास्तु में कलेश होना अलग बात है। अच्छा, समृद्धि का मतलब एबंडेंस है। एबंडेंस वेस्ट से आती है। एबंडेंस तब आती है जब आपके किए हुए कर्मों का प्रॉफिट मिलता है, फल मिलता है। पश्चिमे भोजनम चाय, हर चीज शास्त्र में वर्णित है, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा। पुराने जमाने में हमारे लिए अन्न का इकट्ठा करना या भोजन प्राप्त करना ही सबसे बड़ी उपलब्धि थी। आज हम उसको प्रॉफिट के रूप में देखते हैं। तो एबंडेंस तो आएगी वेस्ट से, और कलेश की जो दिशा है वो साउथ वेस्ट है, जिसे नैऋत्य कोण कहते हैं। वेस्ट, साउथ वेस्ट और साउथ स्टेबल डायरेक्शंस हैं। अब स्टेबिलिटी हमें कहाँ कहाँ चाहिए होते जीवन में? स्टेबिलिटी चाहिए धन में, कि हमारे पास सतत धन का प्रवाह आता रहे। स्टेबिलिटी चाहिए हमें रिलेशंस में, कि हमारे साथ जुड़े रहे। और स्टेबिलिटी चाहिए हमें प्रॉफिट्स में, कि हमारे पास सदा प्रॉस्पेरिटी रहे। तो ये तीनों दिशाएं सुख शांति की जाने की दिशा है। अगर ये हल्की हो गई तो ये तीनों रिलम्स ऑफ लाइफ में आपको अनस्टेबिलिटी झेलनी पड़ेगी, अस्थिरता। तो कलेश की दिशा साउथ वेस्ट है, प्रॉस्पेरिटी की दिशा वेस्ट है, और नेम फेम और पैसे की रुकावट की दिशा दक्षिण है। तो इनको हम अलाइन कर लें, इनको हम वास्तु से जोड़ लें, और बड़ा सिंपल है। हम इन दिशाओं में कुछ भारी सामान रख दें, ट्रंक रख दें। पुराने ज़माने में आपके टाइम पे शादियों में बड़े बड़े ट्रंक मिला करते थे, गोदरेज की अलमारी। मेरे से पहले वाले टाइम पे। हाँ, चलो आपने ज्यादा बूढ़ा कर दिया। तो वो ट्रंकों को रख लें, कुछ अलमारियां इन दिशाओं में रख दें ताकि ये भारी हो जाए। जब ये भारी हो जाएंगी तो ऑब्वियस है सामने वाली दिशाएं कुछ हल्की होंगे, उनसे प्रभावित होती हुई ऊर्जा यहाँ रुकेगी और आपके घर में सुख, समृद्धि और धन आना शुरू हो जाएगा। अच्छा, आजकल एक नई प्रॉब्लम है, मेरे को नहीं मालूम जिक्र करना चाहिए नहीं करना चाहिए, बट प्रॉब्लम है तो बहुत लोग रिलेट भी करेंगे। बिल्कुल। एक्स्ट्रा मार्शल अफेयर्स बहुत हो रहे हैं अब। ये कुछ नूतन समस्याएं हैं जो हमारे समाज ने ऑप्ट करी हैं। अभी तक हम सबसे नूतन समस्या डायबिटीज समझते थे, कि किसी को शुगर हो गई तो ये लाइफस्टाइल की समस्या हो गई। लेकिन हमारे लाइफस्टाइल में पाश्चात्य इतना घुस गया है कि हम लोग जल्दी असंतुष्ट हो जाते हैं। अभी 7 जन्मों का बंधन शायद 7 घंटों में ना खत्म हो जाए, ऐसे डर लगने लगता है। इसका भी वास्तु जवाब देता है। नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट, जिसको NNW कहते हैं, वो रति कक्ष की दिशा है। रति कक्ष सेक्स की दिशा है। ओके। तो आधार है मैरिज का सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन। राइट। तो हमारे ऋषि कितने ज़्यादा बुद्धिमान थे, या कितने ज़्यादा इन चीज़ों को इन डेप्थ देखते थे, कि उन्होंने वहाँ पर प्राप्त करा कि इस दिशा में अगर नए कपल्स को रखेंगे तो उनको शैया सुख मिलेगा, तो उनका बॉन्डिंग अच्छी हो जाएगी। तो कॉम्बिनेशन देखिए, मैं आपको कह रहा हूँ रिलेशंस की डायरेक्शन साउथ वेस्ट है, साउथ वेस्ट में खिड़की है और NNW बंद है, तो रिलेशंस खराब हो जाएंगे। जब रिलेशंस खराब हो जाएंगे तो आपका आकर्षण कहीं और दूसरे की तरफ हो जाएगा। अभी तो रिलेशनशिप्स को देख देख के मैं हैरान हूँ। आपने शायद नाम भी नहीं सुने होंगे, माइक्रो रिलेशन, नैनो रिलेशन, इस तरह के रिलेशंस में लोग फंस रहे हैं। खाली लिव इन रिलेशन तब सुना था, सिचुएशनशिप और माइक्रो रिलेशन, पता नहीं क्या क्या।
मतलब रिलेशनशिप पे अलग डेफिनेशन हो गई है, इतनी हो गई कि उस पर भी पॉडकास्ट किया जा सकता है। हाँ, कि 1 घंटे के रिलेशनशिप को क्या कहेंगे, 2 दिन वाली को क्या कहेंगे। ठीक है। मतलब अगर हम सोचें कि हमारे ज़माने में या हमारे माता पिता के ज़माने में तो ऐसा सोच भी नहीं सकते थे। एग्जैक्टली और एक्चुअली रिलेशनशिप को इतने सारे डिफाइन कर दिया कि रिलेशनशिप तो खत्म ही कर दी ना आपने। रिलेशनशिप मीन्स रिलेशनशिप, उसे आप कैसे 1 घंटे 2 घंटे 2.5 घंटे में डिफाइन कर सकते हैं। हो रहा है। हो रहा है। और हमारे पास रोज ऐसे केसेस आते हैं जहाँ पर परिवार टूटने की कगार पे है और हम हेल्प करते हैं उनकी। एक उपाय बता देता हूँ आसान सा आपके व्यूअर्स के लिए, कि कपल्स अपनी फोटोग्राफ को NNW खोज कर लाल रंग के फ्रेम में लगा दें, बॉन्डिंग बढ़ जाएगी। साउथ वेस्ट में एक अपनी शादी की फोटो जिसमें बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहने हो, आप मुस्कुराते हो, एक दूसरे की तरफ देखते हो, पीले रंग के फ्रेम में लगा दें। 2 काम कर लें तो दिशा का बल वास्तुशास्त्र कहता है कि आपके रिलेशंस के अंदर स्थायित्व पैदा कर देगा। अब जैसे आपने बहुत अच्छे से समझाया और 2 कलर्स को भी यूज किया, कलर्स का कितना रेलेवेंस है वास्तुशास्त्र में? ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ। हाँ जी। मैंने क्या कहा, बैलेंसिंग ऑफ 5 एलिमेंट्स, 5 तत्वों का समन्वय वास्तुशास्त्र है। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि नीला रंग तो जल जल आएगा और या वो वायु आ जाएगी, आकाश आ आकाश आ जाएगा। लाल रंग कहते ही कौन सा? अग्नि आ गई। पीला रंग कहते ही कौन सा रंग तत्व आ गया? धरती आ गई। धरती आ गई। तो कितना रेलेवेंस है। राइट। तो अगर हम कलर्स को बैलेंस कर लेते हैं तो हमारे तत्व बैलेंस हो जाते हैं घर में, और ये लड़ते भी हैं। अच्छा ही। हाँ, जैसे अग्नि का रंग नॉर्थ में अगर लाल कर दिया तो हाँ, झगड़ा नॉर्थ हो में जाएगा। लाल रंग कर दिया, धन की समस्या आ जाएगी। आग्नेय कोण जो साउथ ईस्ट कहते हैं, वहाँ का बेसिक कलर फायर का कलर है, वहाँ पर नीला रंग जल का रंग आ गया तो भी खराबी आ जाएगी। तो पंच तत्व कलर्स के द्वारा समन्वित होते हैं वास्तुशास्त्र में, इसीलिए कलर्स का इतना रेलेवेंस है। अच्छी, प्लांट्स का कितना रेलेवेंस है? प्लांट का मतलब क्या होता है? प्लांट का मतलब हरियाली। राहुल भाई कहेंगे धरती। पॉडकास्ट मेरा है या मैं आपका। प्लांट का मतलब ग्रोथ। ओके। प्लांट ऑलवेज ग्रो। हाँ जी। तो हर दिशा का तत्व अलग अलग है, हर दिशा कुछ कह रही है, कहीं नेगेटिव कह रही है, कहीं पॉजिटिव कह रही है ना। तो ग्रो कराने की दिशाएं जो है नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट है। यानी उत्तर, ईशान और पूर्व में अगर हम पौधे लगाते हैं तो हमारी अभिवृद्धि होती है। दक्षिण, दक्षिण पश्चिम और पश्चिम में पौधे लगाते हैं तो हम पीछे जाते हैं, हमारे खर्चे बढ़ जाते हैं, फैमिली में अनस्टेबिलिटी आती है। प्लांट्स क्या इंडोर भी रखने चाहिए या आउटडोर ही रहने चाहिए? बहुत बड़ा उपाय बता रहा हूँ। अगर आपके घर में स्वास्थ्य समस्या है तो ईस्ट में इंडोर प्लांट रख लीजिए। स्नेक प्लांट आराम से चल जाता है, तुलसी आराम से चल जाती है। तुलसी माता को थोड़ी सनलाइट चाहिए होती है, लेकिन बाकियों को तो कुछ को सनलाइट भी नहीं चाहिए, वहाँ रख लीजिए, आपके घर में स्वास्थ्य समस्या खत्म हो जाएगी। क्योंकि पूर्व से आता प्रवाह ऊर्जा का जो सूर्य लेकर आता है वो हमारी 72,000 नाड़ियों को पोषित करता है प्राण ऊर्जा से। राइट। पौधा क्या पैदा कर रहा है? ऑक्सीजन, जिसको हम प्राण ऊर्जा कहते हैं। तो इसका मतलब आपने प्राण ऊर्जा की स्थापना पूर्व में कर दी तो आपके घर में एक अच्छी ऊर्जा मूवमेंट करेगी। और इस ऊर्जा के मूवमेंट पे एक पूरा विज्ञान है, उसे फेंगशुई कहते हैं। इसी फेंगशुई के कारण हम लोग वास्तु को जान पाए, क्योंकि हमारे यहाँ फौरन से ऑप्ट करी गई उसे ज़्यादा रेलेवेंस होती है। हाँ, हमें नहीं, अब रेलेवेंस नहीं है। तो हम वो घोड़ा, घंटी, शेर, मेंढक, चीता, उन प्रतीकों के द्वारा वास्तु को समझने लगे, और फिर धीरे धीरे जनता कोर वास्तु को भी समझने लगी कि वैदिक वास्तु क्या है और उसका इम्पैक्ट कितना ज़बरदस्त है हमारे जीवन। तो फेंग शुई की जड़ कहीं वास्तु है या को रिलेटेड है? हमने उसका कोरिलेशन बना दिया। अच्छा, वो एक अलग साइंस है, ये अलग साइंस है। उसके पीछे भी एक कारण है। ये हिमालय इधर चाइना है और इधर हिंदुस्तान है। हाँ जी। तो हो सकता है कि हुइनसेंग अपनी यात्रा के दौरान कुछ ग्रंथ वास्तु के भी उधर लेकर गया हो जिसको उन्होंने पढ़ा हो, ऐसा हो सकता है। लेकिन उनका जो फेंग शुई है वो हिमालय को मान के चलते हैं। हमारा हिमालय साथ नहीं दे रहा है, हमारे उत्तर और पूर्व में हिमालय है। इस कारण से हमारा देश बहुत अनस्टेबिलिटी को झेलता है। और आप उत्तर पूर्वी राज्यों को देखिए, वो हमेशा कुछ ना कुछ उसमें
कोई ना कोई पंगा चलता रहता है, प्रॉब्लम चलती रहती है। अभी वो सेवन सिस्टर का जैसे मामला आपने उठा बोला लिया कि अभी। वो दक्षिण में हाइट बढ़नी चाहिए और उत्तर में हाइट कम होनी चाहिए। तो हमारे देश का वास्तु ही उल्टा है। हाँ जी, हाँ जी। तो हमारे ऋषियों को ये बात पता थी, इसीलिए हम उन्होंने हमारे घर के पूर्व को खोलने के लिए कहा, क्योंकि हमारे हिमालय से पूर्व बंद है। दक्षिण में जल रखने को नहीं कहा, क्योंकि हमारे नेचुरली हमारे भारत का दक्षिण में जल है। राइट। शूज का डायरेक्शन कौन सा होना चाहिए? SSW एक दिशा है, साउथ ऑफ साउथ वेस्ट, जहां हम जूते रख सकते हैं। अच्छा। और वहां जूते रखने का भी बहुत फायदा है, क्योंकि वो दिशा है एक्सक्रीशन की। यमने नैऋत्य मध्य पुरीश मंदिरम संस्थिता। यम और यानी यम की दिशा दक्षिण, नैऋत्य यानी साउथ वेस्ट के बीच में पुरीश मंदिरम मल निकास की दिशा है। तो वहाँ शूज़ रखे हैं, वहाँ टॉयलेट बनाए हैं, वहाँ गंदगी रखे हैं, वहाँ अपने घर का कबाड़ा रखें, तो वो भी अच्छा फल देने लगता है। अच्छा जी, मतलब कूड़ा भी यूजफुल है अगर सही डायरेक्शन में हाँ, जाएं हम तो। वास्तुशास्त्री बड़े स्वार्थी होते हैं, हम कूड़े से भी फायदा ले लेते हैं। या फायदा दे देते हैं दे अपने देते हैं, क्लाइंट को। ऑब्वियस हाँ जी, हाँ है, जी। ऑब्वियस है। तो जैसे आपने टॉयलेट वर्ड यूज किया, जो बहुत ही ज्यादा मैं कहूँ कंट्रोवर्शियल है या डराने वाला एक वर्ड है। टॉयलेट किस दिशा में होना चाहिए? साउथ और साउथ वेस्ट आपने बोला। साउथ और साउथ वेस्ट एक दिशा है जो डिप्रेशन देती है। अब जो टॉयलेट्स हैं आजकल, तो टॉयलेट्स और वॉशरूम जिसे कहा जाता है, उसमें हमारा नहाने का और एक्सक्रीट करने का दोनों ही चीज़ें साथ ही हैं। लेकिन जो आपके यहाँ टॉयलेट जिसे बोला जाता है, वो एक्सक्रीशन से ही मतलब है, नहाने से तो उसका वो नहीं है। थोड़ा ऐसे भी समझ लेते हैं, हाँ जी। जो मल निकास हम करते हैं उसका होता क्या है बाद में? ड्रेन हो जाता है। वो मिट्टी बन जाता है। ड्रेनेज तो अभी आई है ना। हाँ जी। पुराने ज़माने में उसको अर्थ एलिमेंट मान लेते थे। तो इसीलिए अगर नॉर्थ में मल निकास हो रहा हो तो पैसे को रोक देता है। अब टॉयलेट क्या करता है? फ्लशिंग करता है। तो इसका मतलब जहाँ से धन आ रहा है वो फ्लश हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट से भाग्य आ रहा है वो फ्लश हो जाएगा, ईस्ट से सोशल कनेक्शन आ रहा है वो फ्लश हो जाएगा, साउथ ईस्ट से कैश फ्लो और स्त्रियों की स्वास्थ्य आ रहा है वो फ्लश हो जाएगा। इसलिए टॉयलेट को बहुत संभल के बनाना चाहिए। और नॉर्थ में नहा रहे हो चलेगा? नहा रहे हो ठीक है, चलेगा। फ्लशिंग नहीं हो रही कोई बात नहीं, पानी बह रहा है चलेगा। कपड़े धो रहे हो? वॉशिंग मशीन से नहीं। अच्छा, वॉशिंग मशीन से नहीं। वैसे धो लो कपड़े, क्योंकि वॉशिंग मशीन में घूमने का भी एक्शन है। ओके। मशीन के साथ मोटराइज एक्शन भी तो है, पानी तो फ्लो कर रहा हाँ है। जी। तो कभी कभी क्या होता है, धन को वो घुमा देता, तो स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम को बदलाव आ जाता अब ये बड़ा टेक्निकल हो गया, क्योंकि कपड़े तो वॉशिंग मशीन से ही धुलते हैं घर में। है आजकल ना। पुराने जमाने में नहीं था, क्योंकि जब शास्त्र था तो नई डेफिनेशंस को हमारे नए ऋषियों ने गढ़ा है। और यूटेंसिल्स धुल रहे हो? टेंसिल्स हाथ से धो, कोई बात नहीं। ओके। डिश वॉशर? डिश वॉशर नहीं यूज करना। ओके। तो नॉर्थ में नहाया जा सकता है और कपड़े धोए जा सकते हैं, बर्तन धोए जा सकते हैं, बट नॉट मोटराइज्ड। मोटराइज्ड। ओके। ये बहुत टेक्निकल हो गया, लेकिन आपने उसे बहुत अच्छे से समझाया। अच्छा, सक्सेस की दिशा कौन सी हुई? सक्सेस को आप समझते कैसे हैं? कौन सी दिशा से सक्सेस, क्या किस चीज़ में सक्सेस चाहिए? हर व्यक्ति के लिए सक्सेस अलग अलग है। किसी को धन से चाहिए, किसी को जन से चाहिए, किसी को प्रेमिका का प्रेम मिल जाए वही चाहिए। छोटे बच्चे के लिए चलना सक्सेस है, जब वो चल पड़ेगा तो साइकिल चलाना सक्सेस है, साइकिल चलाने के लिए स्कूटर चलाना सक्सेस है। तो आप कौन से रीलम से सक्सेस पूछते हैं? ओके, तो ये कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन हो गया। मैं तो नॉर्मल जनरल पब्लिक के लिए सोच रहा। जनरल पब्लिक को क्या चाहिए होगा? पैसा चाहिए, फेमस होना चाहिए और घर में सुख शांति चाहिए। तो फिर आपकी वाली बात हो गई, सारी दिशाओं को स्टेबल करना पड़ेगा। स्टेबल करना पड़ेगा, हर दिशा से कुछ ना कुछ आ रहा है। ओके, राइट। बच्चों को किस दिशा में पढ़ना चाहिए? बच्चे किसी भी दिशा में पढ़ें, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन है WSW, वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट। वहाँ बच्चों की स्टडी टेबल लगा के उनका मुख अगर नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट, पूरब मुख का हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा महत्व है ना। पूरब मुखी होकर पढ़ें तो उनको जल्दी सीप करेगा। कहाँ बैठ के पढ़ना है? WSW में पढ़ना है और नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट की तरफ फेस होना चाहिए, फेस करना है। इसके अलावा ईस्ट में बैठ के पढ़ सकते हैं, नॉर्थ ईस्ट में बैठ के पढ़ सकते हैं। स्टडी रूम के कुछ स्पेसिफिक डायरेक्शंस हैं, सफलता मिलेगी, पक्की बात है। वास्तु का एस्ट्रोलॉजी से और न्यूमरोलॉजी से क्या कनेक्शन है? एक कनेक्शन है कि न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, इवन योग शास्त्र में भी ग्रह कॉमन है। ओके। लेकिन वो इतने कॉमन नहीं है कि हम इसका यूज इसमें और इसका यूज इसमें कर लें। हाँ, जैसे उत्तर दिशा
वास्तु में बुध की दिशा है। ज्योतिष में उत्तर दिशा चौथा भाव है जो चंद्रमा की दिशा है, और चंद्रमा और बुध ज्योतिष में एक दूसरे के एंटी हैं। ओके। तो जो ग्रह वास्तु में काम करेगा वो ज्योतिष में कुछ और काम कर रहा होगा, न्यूमरोलॉजी में कुछ और काम कर रहा होगा, क्योंकि न्यूमरोलॉजी में 2 नंबर चंद्रमा का है, लॉशो ग्रेड में वो साउथ वेस्ट में आता है। योग शास्त्र में वो मन का कारक है और मन सेंटर ऑफ बॉडी में रहता है। क्या इसका मतलब ये हुआ कि हम जिस वास्तु एक्सपर्ट से अपने क्या बोलते हैं इसे, घर का एनालिसिस करवा रहे हैं। घर का एनालिसिस करवाएं, तो उसको न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी भी आनी चाहिए, या जिस एस्ट्रोलॉजर के पास हम जाएं उसको वास्तु की भी नॉलेज होनी चाहिए? बिल्कुल नहीं, मैं तो नहीं कह रहा। मैं कह रहा हूं कि ग्रह का यहाँ पर अलग काम है, एस्ट्रोलॉजी में अलग काम है, न्यूमरोलॉजी में अलग काम है। लेकिन एक जगह एक ग्रह को अगर हमने सेटिस्फाई किया या हमने उसे एम्पावर किया तो दूसरी जगह खराब हो गया, क्या ऐसा नहीं होता? वास्तु में तो हो जाएगा, एस्ट्रोलॉजी में नहीं होगा। सपोज आपका राहु खराब है तो आप क्या करेंगे? राहु की चीज़ों का दान करेंगे, कुछ बहाएंगे, है ना, जौ बहा देंगे, इस तरह के उपाय हैं कुछ। शनि खराब हो तो कोयला बहा देते हैं, ओके। लोहे का दान कर देते हैं, तेल का दान कर देते हैं। अब इसमें वास्तु कहाँ आया? राइट। वास्तु कहाँ आया? मतलब दिस इज वॉज अ वेरी लेमैन क्वेश्चन, क्योंकि मेरे को ना वास्तु का ज्ञान है जी। ना एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो लोग इससे ज्ञान अर्जित करना चाह रहे हैं उनके कंफ्यूजन्स दूर होते रहे। जैसे मैं आपको बताता हूँ, हर विद्या की एक लिमिटेशन है। मेरे हिसाब से एस्ट्रोलॉजी आपको समय बताती है कि ये समय आपका कैसे चल रहा है, आपका भाग्य कैसा चल रहा है। वास्तु विज्ञान आपके घर को कैसे सुखी रखा जाए वो बताती है, और वो आपकी इच्छाओं की पूर्ति करती है। उसी तरह से न्यूमरोलॉजी आपका करेक्टर बताती है कि आपके पास क्या पावर्स आपको लेकर पैदा हुए, किस काम के लिए आए हो तुम यहाँ पर जिंदगी में। तो तीनों का बाइफर्केशन है। अगर किसी व्यक्ति को तीनों आती हैं तो तीनों को अलग यूज करना चाहिए। यानी वास्तु को घर देखने के काम में, ज्योतिष को कुंडली देखने के काम में, और न्यूमरोलॉजी के नेम करेक्शन के काम में यूज करना चाहिए। ओके। और जो हमारी इमोशनल हेल्थ या मेंटल हेल्थ है वो वास्तु से कितनी रेलेवेंट है? बहुत ज़्यादा रिलेवेंट है। वास्तु में कुछ दिशाएं हैं जो इमोशनल हमें कर देती हैं। जैसे जल तत्व इमोशंस का तत्व है, तो नॉर्थ डायरेक्शन हो गई, नॉर्थ ईस्ट हो गई। फोकस की डायरेक्शन है नॉर्थ ईस्ट, जल के साथ फोकस भी देती है। मन का कारक जो दिशा है वो नॉर्थ वेस्ट है। ये एक ऐसी डायरेक्शन है, चंद्रमा मन का कारक ज्योतिष में भी है और वास्तु में भी है। ओके। और नॉर्थ वेस्ट को कैसे स्टेबल किया जाता है? नॉर्थ वेस्ट को स्टेबल नहीं किया जाता, वायु को स्टेबल कर देंगे तो काम रुक जाएगा हमारा। ओके। इसका मतलब उधर बड़ी बड़ी विंडोज होनी चाहिए। उधर प्रवाहित करना है हमें, पंखा लगा के प्रवाहित करना है, चक्र लगा के प्रवाहित करना है। जो चीज़ प्रवाहित हो रही हो उसको क्यों रोकेंगे हम? राइट। तो अगर नॉर्थ वेस्ट में बड़ी बड़ी दीवारें हैं, विंडोज नहीं हैं, तो वो दिक्कत हो नुकसान कर देगी, नुकसान करेगी। तो इसीलिए नॉर्थ वेस्ट वायु के कोण में और वायु के ईस्ट में हमें बड़ी विंडोज देनी चाहिए। आजकल जब वास्तु पहले बना था ऋषि मुनियों के समय में, आप जिस युग की बात कर रहे हैं, तब ये इतने सारे गैजेट्स नहीं थे। अब तो हम इनके बिना रह नहीं सकते। तो ये जो डिवाइसेस हैं जब सब घर में यूज़ हो रहे हैं, क्या ये वास्तु एनर्जी फ्लो को रोकते हैं? रोक सकते हैं, क्योंकि हर डिवाइस में एक चीज़ कॉमन है कि डिवाइस चलता बिजली से। हाँ जी, इसका मतलब ऊर्जा का कहीं ना कहीं प्रयोग हो ही रहा हो। बिल्कुल हो रहा है। तो गलत दिशा में बल्ब लग गया किसी गलत रंग का तो आपको नुकसान कर सकता है। जैसे मैंने आपको बताया, मोटराइज्ड कोई चीज़ है वो नुकसान कर सकती है। अब नॉर्थ ईस्ट में अगर आपका फ्रिज रखा हो तो आपका भाग्य खत्म कर देगा, पैसा खत्म कर देगा, क्योंकि फ्रिज का बड़ा अनोखा कैरेक्टर है। वो अंदर से ठंडा है और पीछे से गर्म है। गर्म हो रहा है। तो इसका मतलब हम तो उसको नॉर्थ में रख रहे हैं ठंडे के चक्कर में, लेकिन उसकी जो भाप है, हीट है, वो आपका नॉर्थ खराब कर दे रही है। इस तरह से एसी को मैनेज करना बहुत मुश्किल है। इंडोर की डायरेक्शन अलग है और आउटडोर की डायरेक्शन अलग है। इंडोर ठंडी हवा फेंक रहा है, आउटडोर हीट निकाल रहा है। हीट निकाल रहा है। तो ये थोड़ा ध्यान रखने वाली बातें हैं। सुमित जी, आपने ना बहुत ही अच्छे एकदम लेमैन लैंग्वेज में, मैं इस पॉडकास्ट से ये उम्मीद नहीं कर रहा था कि हम दिशाज में जाएंगे,
लेकिन आपने इतने अच्छे से और इसे कॉमन सेंस के साथ कनेक्ट करते हुए हमें 4 मेन दिशाएं समझा दी कि ये 4 दिशाएं कैसे कैसे होती हैं। अब मेरे केवल 2 सवाल हैं और उसके बाद मैं टॉर्च आपके हाथ में दे दूंगा। मेरा सवाल ये है कि आप इतनी जगह वास्तु एनालिसिस करने जाते हैं, आपने कहीं ऐसी चीज़ देखी मतलब जो बिल्कुल ही घुसते साथ आपको पता लग गया क्या बेड़ा गर्क किया हुआ है इस आदमी ने? ऐसे ही लोग बुलाते हैं, अच्छा ही, ऐसे ही लोग बुलाते हैं। अब डॉक्टर के पास कौन जाएगा? जो बीमार होगा। जो बीमार होगा। जो बीमार नहीं होगा वो क्यों जाएगा? ठीक बात है। इसी तरह वास्तुशास्त्र की जिनको नीड नहीं है वो कहते हैं कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, को करी तर्क बढ़ावे साका। तुलसीदास जी कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। और वो अपने इसको अलग तरीके से नरेट करते हैं। क्योंकि वो मजे में चल रहे हैं, वो मजे कहते में हैं मैं चल इन रहे हैं चीज़ों को कि बिलीव हमारे नहीं लिए तो हम करता। काम करते हैं, हमें फल मिल जाता है, इतना ही होता है। लेकिन जब आप काम करते हो और फल नहीं मिलता, तब वो सोचते हैं तब क्या क्या प्रॉब्लम होगा? है। तब याद आती है वास्तु वाले की, जब ज्योतिष की याद आती है। तो जब हम ऐसे घरों में स्टेप इन करते हैं तो हमें पता होता है कि इन्होंने कितनी भारी गलतियां इनसे हो गई हैं। कोई खुद थोड़ी ना करेगा, ऑब्वियस अब हो जाती है। किसी किसी को भाग्यवश वास्तु से अच्छा घर मिल जाता है कि उसका नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट खुला हुआ है, साउथ में सीढ़ी है, साउथ वेस्ट में बेडरूम है, वेस्ट में स्टोर है। ऐसा घर मिल गया तो वहाँ संपन्नता रहेगी ही रहेगी। और अगर भाग्यवश कभी ऐसा घर बन जाए कि साउथ में बड़ी बड़ी विंडोज़ हैं, साउथ वेस्ट में एंट्री है, वेस्ट में बरामदा है, बालकनी है, नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट बन गया है, ईस्ट में एक स्टोर बना दिया है और नॉर्थ में सो रहे हैं, तो उसको हम ब्लंडरस कहते हैं। और जनरली ऐसे ही लोग हमें कॉल करते हैं। जैसे आप कहीं जाते हैं, लोग वास्तु से डरते क्यों हैं? इसलिए डरते हैं कि यार आएंगे, कुछ पैसे लेंगे, लेकिन इतना लंबा बिल बना देंगे, ये तोड़ दो, ये फोड़ दो, ऐसे कर दो, वैसे कर दो। क्या सच में इतनी तोड़फोड़ की जरूरत है, या कुछ छोटी छोटी रेमेडीज से भी वास्तु हो सकता है? पहली बात तो वास्तु वाले आएंगे इतना बिल पहले लेकर आएंगे। अच्छा। वास्तु वाला हाईएस्ट फॉर्म पेइंग फॉर्म है वास्तुशास्त्र। तो वास्तुशास्त्री आता ही महंगा, पहले तो वो आएगा ही महंगा, और उसके बाद जब वो तोड़फोड़ बताएगा तब उसके हवा उड़ जाएगी। ठीक बात है। लेकिन आज की तारीख में मॉडर्न साइंस में हम लोग बहुत सारे मॉडर्न एरा में ऐसे उपाय कर सकते हैं जिससे बिना तोड़े फोड़े राहत मिल जाती है। और मैं 25 साल से यही कर रहा हूँ, बिना तोड़े फोड़े। मेरा अभियान ही यही है कि बिना तोड़े फोड़े हमने वास्तु का रिजल्ट देना है और व्यक्ति को सुखी करना है। क्या हर गलती का इलाज है, या कुछ ऐसी गलतियां कि जहां आपको भी हाथ खड़ा करना पड़ जाता है कि भाई ये तो आर्किटेक्चरली आपको चेंज करना ही पड़ेगा, ये ऐसा नहीं है? आज तक तो हुआ नहीं ऐसा। ओके। आज तक ऐसा नहीं हुआ कि हम किसी का समाधान नहीं कर पाए। रिजल्ट सुन लीजिए, जहाँ पर वास्तु वालों ने आके कह दिया कि ये तोड़े बिना नहीं चलेगा या इसका कोई इलाज नहीं है, ये घर तो बेच के निकल ही जाओ आप यहाँ से, उन घरों में भी हमने वास्तु करी। और हमारा सक्सेस रेट ये कहता है कि 2 साल में व्यक्ति नई जगह पे बुला लेता है कि मैंने ये नया मकान खरीद लिया है, ये मैंने नया रिजॉर्ट बना लिया है, ये मैंने नया होटल ले लिया है, ये मेरा नया ऑफिस है, ये मेरा नया प्रेमिसिस है। तो छोड़ता तो वो भी है, लेकिन सफलता के बाद। सफलता के बाद, ठीक है। तो वास्तु कंसल्टेंट अच्छा हो और सही जगह पे सही ट्रीटमेंट हो तो बहुत ज़बरदस्त फर्क पड़ता है। 100%। मैं वास्तु को हमेशा मेडिकल साइंस से जोड़ के देखता हूँ। जैसे डॉक्टर्स के डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स हैं। जो डॉक्टर साहब हमारे मोहल्ले में बैठे क्या इलाज नहीं कर रहे? बिल्कुल कर रहे हैं। ऑब्वियस है, जब हम बीमार होते हैं सबसे पहले उन्हीं के पास जाते हैं। जब हमें कोई अच्छी थोड़ी बड़ी बीमारी हो जाती है तो हम हॉस्पिटल चले जाते हैं। कोई स्पेशलाइज्ड बीमारी हो जाए, कैंसर हो गया, न्यूरो हो गया, तो हम उन जगहों पे जाते हैं। तो उसी तरह से वास्तु कंसल्टेंट्स के भी लेवल हैं। जिसको जहाँ तक आता है वो बिल्कुल वहाँ तक सही हमारे देश के समस्याओं का समाधान कर ही रहा होगा, मैं ऐसा मानता हूँ। आपने अब तक सबसे बड़ी भ्रांति कौन सी देखी है इसमें? सबसे बड़ी भ्रांति आजकल बहुत चल रही है कि साउथ वेस्ट के गेट का कोई इलाज नहीं है। ओके। बट वी कैन ओपन वर्चुअल एंट्रीज इन E3, E4 एंड N3, N4, N5। और नॉर्थ ईस्ट के टॉयलेट का कोई इलाज नहीं है। अच्छा। हम आज की तारीख में उसे एनर्जी से शिफ्ट कर सकते हैं। छोटा सा इलाज वैसे ही बता रहा हूँ कि इतने टेक्निकल वर्ड्स में जाने की ज़रूरत नहीं है। बाई चांस आपका नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट बन ही गया है और आप केवल 2 BHK में ही रहते हैं या 600 स्क्वायर फीट के घर में ही रहते हैं, जहाँ नॉर्थ ईस्ट में कॉमन टॉयलेट है, आप भी उसको यूज़ कर रहे हैं और आप उसे बंद भी नहीं कर सकते, तो सिंपल है कि उसके अंदर नीले रंग का पेंट करा लीजिए और एक नीले रंग का बल्ब 24 घंटे जला के रखिए। ओके। राहत मिल जाएगी।
जब आपके पास धन मन इकट्ठा हो जाए तो उसे तोड़ भी लेना या किसी अच्छे वास्तु कंसल्टेंट को बुला के उसका रेमेडी करा देना। लेकिन शिफ्टिंग ऑफ टॉयलेट इज जस्ट अ मैटर ऑफ 2000 रुपीज़। एक सेंटर एक्टिवेटर लगाइए, 2 शिफ्टर लगाइए, आपका समाधान हो गया। अगर 10-12 हज़ार रुपये में हो रहा हो तो तोड़ने फोड़ने की नीड नहीं है और उसी से अच्छे रिजल्ट आ जाते हैं। और साउथ वेस्ट का आपने गेट बोला, उसका भी ऐसे ही है? हाँ, आजकल बहुत सारी टेक्निक्स हैं। उसे ब्लॉक कर दीजिए, ब्लॉकर लगा के दो, और एक वर्चुअल एंट्री खोल दीजिए जिन दिशाओं में आपको बताया, यानी ईस्ट के थोड़ा सा लेफ्ट में और नॉर्थ के थोड़ा सा लेफ्ट में खोल सकते हैं। व्हाट इज वर्चुअल एंट्री? वर्चुअल एंट्री बना बनाया गेट आता है, अच्छा, लकी डोर कहते हैं उसको, और इसको सिंपल जैसे एक पेंटिंग लगती है वैसे उसे लगा। अच्छा, वो सिंबलाइज करने लग गया एंट्री को सिंबलाइज करने लगे, बट इट हैज समथिंग पावरफुल इन इट। ओके। लाइक वो बना हुआ एमलगमेटेड स्टील का होता है, उसके अंदर सेक्रेट ज्योमेट्री होती है, पीछे कॉपर लगी होती है, तभी वो काम करता है। राइट, ठीक। तो मेरे जो क्वेश्चंस है ना जी, उनका तो हो गया अंत, और आपने बहुत अच्छे से समझा दिया हमको कि वास्तु क्या होता है, दिशाओं को पंच तत्व से क्या रेलेवेंस है, और किस ढंग से हम अपनी लाइफ को सिंप्लीफाई कर सकते हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हम कैसे इरेडिकेट कर सकते हैं। पर वास्तु इज़ नॉट दैट सिंपल। वास्तु में हम तो 4 दिशाएं जानते हैं, आप लोग कहते हैं 32 दिशाएं होती हैं। तो हमारे जो ऑडियंस हैं, जो वास्तु को इन डेप्थ जानना चाह रहे हैं, मैं चाहता हूं आप थोड़ा सा उनको भी समझाएं कि भाई वास्तु में और कैसे डेप्थ में जाया जाए। और मैं चाहता हूं जब आप यहाँ आई गए हो और कुछ लोग अगर वास्तु एक्सपर्ट अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो अपने घर का वास्तु किस ढंग से करें। तो राहुल सर, मैं वैसे तो अनप्रिपेयर्ड आया था, लेकिन आपको पता है कि अपनी गाड़ी में ये कुछ ना कुछ सामान ऐसे रहते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो मैंने जयवीर सर से कहा कि ये निकाल के लाओ, जब आपका ये प्रश्न आया। तो एक मैप है, इस तरह से एक छोटे घर का नक्शा आप देख पाएंगे। हाँ जी। ऐसा नॉर्मल होता है। राइट। आपके पास कोई ऐसा मैप नहीं है तो आप ऐसे करके हाथ से बना लीजिए, एक लमसम मैप बना लीजिए इस तरह से। जनरली हमारे घर में ऐसे मान लीजिए ये 2 रूम्स हैं और एक कॉमन टॉयलेट है, पीछे ऐसे डक्ट है, इसे टॉयलेट लिख लेते हैं, इसे बेडरूम लिख लेते हैं, इसे बेडरूम लिख लेते हैं। इतना कॉमन सा काम हर व्यक्ति कर सकता है। Right. कि यहाँ पर एक गेट है और यहाँ पर हमने एक किचन बना ली, ठीक है। यहाँ पर भी हमारा एक लॉबी का एरिया हो गया, या एक इसे ड्राइंग रूम लिख लेते हैं, और ये सपोज ओपन है। एक रफ सा मैप है ये। अब आप मोबाइल से इसके ऊपर यहाँ सेंटर में इस मैप को अपने घर के सेंटर में रख लीजिए। ओके। थोड़ी सी नपाई करके रख लीजिए कि कहाँ पर है। अब सपोज यहाँ पर इस दिशा में मैं टेढ़ा बना लेता हूँ, यहाँ पर ऐसे आपके मोबाइल ने नॉर्थ दिखा दिया, यहाँ पर उत्तर दिशा दिखा दी। राइट। ठीक है, एक लाइन खींचिए सेंटर से ऐसे करके। बहुत सिंपल सी चीज़ है, एक स्केल लेना है और एक ये लेना है। तो जहाँ पर ये नॉर्थ होगा, इसके पीछे वाली दिशा साउथ हो गई। ऑब्वियस है, ये ऑब्वियस है। इसको 90 डिग्री का एंगल कर लीजिए। 90 डिग्री का एंगल के लिए भी आपको कोई टूल की जरूरत नहीं है, ये स्केल है, कोई सी भी लाइन को इससे अलाइन कर लीजिए सेंटर से। देखिए ये 90 डिग्री बन गया आपका। राइट। हमें इसमें डी नहीं चाहिए, कंपास नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। कितना सरल हो गया ना ये? बहुत सिंपल हो गया। तो नॉर्थ के राइट में ईस्ट होता है हमेशा, और ये वेस्ट हो जाता है। राइट। तो हमें मोटा मोटी एक बात पता लग गई कि उत्तर दिशा में हमारा खुलापन है, उत्तर और पूर्व के बीच में हमारे पास डोर है। डोर है। ये 4 दिशाएं हैं टोक के। ओके। अब हम थोड़ा सा इसको बाइफरकेट कर लेते हैं हल्का सा। इसके सेंटर में से एक ऐसे कर कर एक दिशा बना लेते हैं, ऐसे लाइन खींच लेते हैं। इसको नॉर्थ ईस्ट कहते हैं और इसको साउथ वेस्ट कहते हैं। ठीक है जी। यहां से भी हम थोड़ा सेंटर एंगल ले लेते हैं, और आप देखें ये साउथ ईस्ट हो गया और ये नॉर्थ वेस्ट हो गया। क्या इसमें आपको कोई पेंच नजर आया? बिल्कुल नहीं आया। कोई झोल नजर आया? बिल्कुल नहीं आया। इतनी सरलता से कोई व्यक्ति आइडिया लगा सकता है, परफेक्शन की बात नहीं कर रहा। राइट। कहाँ विंडो होनी चाहिए, कहाँ वॉल होनी चाहिए,
कहाँ पर उसकी स्टेयर्स होनी चाहिए, कहाँ पर पानी होना चाहिए, कहाँ टॉयलेट नहीं होना चाहिए। एक स्केल और केवल एक पेंसिल के माध्यम से हमने अपने घर को जज कर लिया छोटा छोटा सा कि हाँ इसमें कोई मेजर वास्तु दोष है या नहीं। राइट। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर साउथ वेस्ट की लाइन पर टॉयलेट आ रही है, आप देखो हाँ जी। ये हमारा गलत हो गया। राइट। वेस्ट में बेडरूम ओके है, साउथ और साउथ वेस्ट जो जो मैंने आपको साउथ वेस्ट बताया था ये जोन ऑफ एक्सक्रीशन है, इसमें गलत हो गया। अब इसको अगर हम 16 दिशाओं पे लाएंगे तो लगभग मोटा मोटी आप इसको रख लीजिए ENE, ऐसे लिख लीजिए ESE SSE WSW WNW NNW और NNE। ऐसे लिखने से हमें 16 दिशाएं मिल जाएंगी। राइट। ठीक, अगर आपके पास अब यहाँ पर आपको एक ओवरव्यू मिल जाएगा कि हमारा वास्तु कैसा है। और अगर आप थोड़ी सी वास्तु की पढ़ाई व्हाट्सएप से, गूगल से या कोई मेरा कोर्स करके, एक बेसिक कोर्स करके कर लेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कहाँ पर क्या चीज़ सही नहीं। अब इसके अंदर मान लीजिए यहाँ पर एक स्टेयर केस भी है जो ऊपर चढ़ रही है ऐसे करके, तो नॉर्थ में स्टेयर केस खराब है। ओके। तो हमें पता लग गया कि हमारे घर में मोटा मोटी वास्तु दोष क्या है। ये एक ओवरव्यू लेने के लिए है, एक लेमैन के लिए जो नहीं अफोर्ड कर सकता वास्तु कंसल्टेंट को, लेकिन उसको पता करना है कि उसके घर में क्या क्या चीज़ ठीक है, क्या क्या चीज़ खराब है। कि छोटे मोटे उपाय हम अगर कर लें जो कुछ मैंने आपको ये बताया तो उससे हमारा थोड़ा अपलिफ्टमेंट होगा। उसके बाद हम थोड़ा सा एक प्रोफेशनल को हायर कर सकते हैं, लेकर आ सकते हैं। तो आप इस तरह से अपने घर का एक मैप, अगर आप प्रोफेशनली चाहते हैं तो ऐसे एक मैप बनवा लीजिए जैसे कि ये मैप है। और इसके लिए भी हमें एक स्केल की नीड होगी। ये प्लॉट के बीच में घर बना हुआ है। ओके। तो हमें प्लॉट को का ये सेंटर 4 साइड ओपन है? नहीं, 4 साइड ओपन नहीं है। ओके। ये रोड है इसकी। अच्छा। हमने इस प्लॉट को सेंटर निकाल लिया ऐसे करके। तो देखा ब्रह्म स्थान में किचन आ गई। ओके। इस प्लॉट में ये घर बना हुआ है और इसके ब्रह्म स्थान में किचन। ब्रह्म स्थान में किचन होना एक अच्छी बात नहीं है। अच्छा जी। अब आपने यहाँ पर कंपास रखा, क्योंकि अग्नि हो गई वहां पर। अब आपने यहाँ पे कंपास रखा और आपने नॉर्थ फाइंड कर लिया ऐसे करके। जहाँ नॉर्थ था वहाँ पे मार्क कर लिया। और जैसे पिछली बार हमने किया था, मैं एक अंदाज़ा बता रहा हूँ कि अगर हमने यहाँ पे नॉर्थ रख लिया तो ये नॉर्थ हो गया और ये क्या हो गया? साउथ हो गया। साउथ हो गया। अब ऐसे ही हम ईस्ट वेस्ट अब आपको एक प्रोफेशनल ऐसे दिशा शोधन चक्र की जरूरत पड़ेगी। ओके। अगर आपको डी आता है, पहले जमाने डी नहीं यूज होता था। हाँ जी, स्कूल में सबने किया स्कूल में डी यूज किया हुआ है, जिसमें 0 से लेकर 180 डिग्री तक होता था और बीच में 90 डिग्री का मार्क होता था और हर जगह हम उसको एक्यूट ऑब्ट्यूज एंगल्स को निकालते थे। मेरे ख्याल से 6th क्लास से ज्योमेट्री में आ जाता होगा आराम से। तो नॉर्थ की डिग्री 0 है, ईस्ट की 90 है, साउथ की 180 है, साउथ ईस्ट की 135 है, साउथ वेस्ट की 225 है और 315 है नॉर्थ वेस्ट की। अगर ये याद रख लो तो उसको रखो और फटाफट अपना बना लो। नहीं तो दिशा शोधन यंत्र है, जहाँ आपका नॉर्थ है, ये हमारा N लिखा है नॉर्थ, इसको इसके अलाइन कर लो बस। ओके। ये 0 डिग्री आएगा। ये 0 डिग्री पे नॉर्थ हो गया। अब आपने 90 डिग्री पर ईस्ट बना लिया। ये लिखा है यहाँ पे ईस्ट। ओके। ठीक है। एक 315 पे साउथ ईस्ट बना लिया। 225 यहाँ लिखा है, सॉरी ये रहा, 225 पे साउथ वेस्ट बना दिया आपने, लिख दिया। और 315 यहाँ लिखा है नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट को नॉर्थ वेस्ट से अलाइन कर लिया और नॉर्थ ईस्ट 45 डिग्री पर होता। इसको आप आराम से ऐसे करके स्केल से मिला दीजिए सबको। ये तो आपने बहुत ही सिंप्लीफाई कर दिया। बहुत सिंपल से आराम से कर सकते हैं हम इसको, थोड़ी सी प्रैक्टिस और बिना डर के आपको थोड़ा सा आराम से कर लेना। उसी प्रकार से जब हम इस चक्र को वापस रखेंगे, नॉर्थ अलाइन करके वापस रख दिया, तो जो आप NNW SSW कह रहे थे वो ये सब लिखा मिल हुआ है जाएगा। इसके अंदर। हाँ जी। ये सभी तरह का ये लिखा हुआ है।
यहाँ पर ऐसे NNE लिखा है तो आपने यहाँ NNE लिख दिया, है ना, यहाँ पे ENE लिख दिया। इन लाइनों को भी मिला लीजिए। उसके बाद 32 द्वार होते हैं जिनको आप 32 दिशाएं कह रहे हैं, वो यहाँ पर इस तरह से मार्क हैं, N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7। उनके देवताओं के नाम भी लिखे हैं साथ में। अच्छा जी। हाँ, जैसे N1 में है, तो मतलब ये बहुत सिंपल टूल है टूल और बहुत ही एडवांटेज वाला है। एडवांटेज। और मैं आपको बता रहा हूँ, अगर द्वार खोलना है, लकी डोर को ही खोलना हाँ है, जी। वर्चुअल एंट्री खोलनी है, तो नॉर्थ में ये लिखा हुआ है N3 N4 N5, ऐसे करके आप इसको मार्क कर लीजिए। और ईस्ट में लिखा है E3 E4, ठीक, इसको यहाँ मार्क कर दीजिए। यहाँ पर एक लकी एंट्री लगा लीजिए और एक इन दिशाओं में कहीं पर ही लगा लीजिए। आपकी वर्चुअल एंट्री खुल जाएगी। आपको बहुत ज़्यादा इन डेप्थ जाने की ज़रूरत नहीं। 32 द्वारों के 32 करेक्टर्स होते हैं। ओके। हाँ, जैसे रोग है तो वो रोग देगा, नाग है तो शो ऑफ देगा, मुख्य है तो मुखिया बनाएगा, भल्लाट है तो आपको समाज में पोजीशन देगा, सोम है तो प्यार और पैसा दोनों मिलेगा। उसके बाद भुजंग का द्वार है तो वो भुजंग क्या करता है, वो काटेगा, इसका मतलब वो कड़वा बोलोगे। उसके बाद अदिति का है, फिर दिति का है, फिर शिखी का है। तो इस तरह से उनके कैरेक्टर्स हैं। लेकिन उतना लंबा जाने की ज़रूरत नहीं। इतना छोटा सा काम क्या आप नहीं कर पाएंगे? बहुत इजीली ये तो कर दिया आपने, कुछ रहा ही नहीं इसमें। अब तक आपको ऐसा लगता था कि हम कैसे वास्तु को जान बहुत पाएंगे, एक जांच कॉम्प्लेक्स पाएंगे। साइंस समझते थे हम इसको, जिसे आपने बहुत सिंप्लीफाई कर दिया। देखो, जहाँ पांडित्य दिखाना होगा वहाँ पांडित्य का भी बात करेंगे। जिसको लगेगा कि हाँ इनको कुछ पता आता है या नहीं आता है तो उनको वैसी बात करेंगे। लेकिन जो आपने लेमैन के लिए पूछा है, तो ये इतना काम कोई भी कर सकता है। आप अपने घर का वास्तु जांच सकते हैं, दिशाओं के हिसाब से रंगों का महत्व जान सकते हैं, कहीं एंटी कलर हो रखा है उसको दूर कर सकते हैं, या पर्दे लगा सकते हैं, बल्ब लगा सकते हैं, और वास्तु के रिजल्ट आसानी से ले सकते हैं। बहुत ज़्यादा डरने घबराने की कोई बात नहीं। तो बहुत मज़ा आया जी आपके साथ मिलके। आपने इतनी कॉम्प्लेक्स साइंस को इतना इजीली सिंप्लीफाई कर दिया कि बेसिक समझ में आ गया कि कहाँ कहाँ दिक्कत हो सकती है, और उस दिक्कत को बिना तोड़ फोड़ के कितना आराम से हम सॉल्व कर सकते हैं। जो आपसे मिलना चाहे पर्टिकुलरली, तो उससे मिलने के लिए क्या आपकी कोई वेबसाइट है, कोई चैनल है? sumitraval.com मेरी वेबसाइट है। हम उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, जो आपके टच में मेरे आना ऑफिस चाहिए। के नंबर है। हाँ जी। वी आर रेडी टू सर्व यू एनी टाइम। और आएंगे तो आपको पता है कि जो प्रोफेशनल चार्ज होगा वो सेटल करके ऑब्वियसली वो तो होगा ही होगा। हाँ। जब प्रोफेशनल सर्विसेज लेंगे तो प्रोफेशनल चार्ज भी देना होगा। हम लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बड़ा मज़ा आया आपसे मिलके। जल्दी हम नया पॉडकास्ट करेंगे जो हम इसकी और थोड़ी कॉम्प्लेक्स साइंसेस में ड्राइव डीप करेंगे। जैसा आप कह रहे हो। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।